जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नम्रता शुक्ला एक संठान यूट्यूब चैनल पे। बहुत लोग पूछ रहे थे कि नम्रता आपकी कौन है। कमेंट में आया था, नम्रता है और मैं उसके बड़े भाई हूँ और हम दोनों एक साथ कंपटीशन की तैयारी करते हैं और हम दोनों का ड्रीम है एसआई बनना बस। और एक ही साथ हम दोनों भाई बहन बिहार पुलिस का फॉर्म डाले और रिटर्न का एग्जाम भी दिए और दोनों का एक ही साथ रिजल्ट आया, लेकिन दुर्भाग्यवश इनका पैर में प्रॉब्लम हो गई और कम समय मिलने का चपेट में और बहुत कम समय मिला। समझिए कि हमको 1 महीना समय मिला और 1 महीना में हम लोग रनिंग पहले से करते भी नहीं थे, तो 1 महीना में रनिंग तो हो नहीं सकता है। एक तो दर्द हम ही लोग जान सकता है। कुछ लोग भाई लोग का कमेंट था कि ये लड़कियां क्या जानेगी लड़कों का कष्ट। ये बात तो सही है भाई, हम लड़कों का सपोर्ट करते हैं। लड़कियां क्या जानेगी, इनको समय मिला था, इनको समय मिला था। और कुछ लड़कियां होती है जिनके अंदर वो जज्बा होता है, वो 1 या 2 महीना में, या कुछ लोग पहले से भी दौड़ता था, जैसे एग्जाम देकर आया दौड़ने लगा। लेकिन हम लोग का ना था कि नहीं ये रिजल्ट आएगा, उसके हम लोग को विश्वास था कि रिजल्ट आएगा। हम लोग रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि हम लोग पहले अभी और भी पढ़ाई करे थे आगे के लिए। जैसे मैं बता दूं कि मैं बीपीएससी का भी फॉर्म डाला था, लेकिन बीपीएससी का एग्जाम नहीं दे पाया। क्यों नहीं? इसलिए मेरा दौड़ था। उसी दिन मेरा एक आरपीएफ एसआई का भी एग्जाम था, सेम दिन। मुझे 13 दिसंबर को एग्जाम था आपका बीपीएससी का, और 13 दिसंबर को ही था मेरा, पटना में ही था आरपीएफ एसआई का। तो आखिरकार दोनों में से कौन एग्जाम दिया कौन एग्जाम नहीं दिया। अगर पटना में समझिए बीपीएससी रहता ना, तो मैं बीपीएससी ही देता, क्योंकि मेरा तैयारी रेलवे एसआई के लिए बिल्कुल नहीं था। ठीक है, लेकिन हम जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, सर हमको बोले कि नहीं आप काम कीजिए, उसको बीपीएससी छोड़ दीजिए, छोड़िए। लेकिन मेरा पहला अटेम्प्ट था, जब से मैं कंपटीशन में लगा हूँ, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था बीपीएससी। और मेरा सोच ही था कि मैं बीपीएससी पास करूंगा, और मुझे बहुत लगाव था बीपीएससी से। मैं काफ़ी देखता था अगल बगल में लोग बीपीएससी पास कर आ रहे हैं, लोग अफसर बन रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं बनूंगा। हम दोनों भाई बहन का बस यही मकसद है कि हम लोग भी कुछ ना कुछ करें, ठीक है, और हम अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। हालांकि वीडियो के थंबनेल पर आप लोग देखे होंगे कि जो लगाए थे कि एज में छूट, उसके बाद आपका हाइट में छूट। देखिए, अगर आप लोगों को हाइट में छूट चाहिए तो एज चाहिएगा कि जिसका हाइट है 1,56, 1,57, 1,60, वैसे लड़कियां आंदोलन में शामिल कभी हो ही नहीं सकती। लेकिन हाँ, जिसका भी 1,52 है, और हमारा मांग भी है कि हाइट 1,52 होना चाहिए। हाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, झारखंड में है, 1,50 तो नीतीश कुमार भी बोले थे कि 1,50 हम लड़कियों के लिए कर देंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में SC ST EBC के लिए बोले थे, ठीक है, SC ST EBC के लिए बोले थे। और बाकी लड़कों के लिए भी कुछ बोले थे, लेकिन हमें थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा है बात। लेकिन जो लड़कों का भी 1,65 हाइट है, उनको भी कुछ छूट मिलना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन, जैसे कि मैं बता दूं कि कोरोना की वजह से बहुत लोगों का एज थोड़ा मतलब मिल नहीं पाया। वो लोग का ये लोग लास्ट अटेम्प्ट है, जो 21,391 जो पद है लास्ट अटेम्प्ट है। हमारा तो अभी ठीक है, उम्र है, तो मैं अभी 19,838 में भी मैं फॉर्म फिलअप कर दिया हूँ। इनको भी बोल दिया फॉर्म फिलअप करने के लिए, क्योंकि क्यों अभी फिजिकल का मतलब दे दिए, बोला गेट पास आ गया है, लेकिन अभी मेरिट तो नहीं आया, मेरिट का भी बाकी है। तो मेरिट कब आएगा कब नहीं, इसके इंतजार में पता चलेगा। तब तक हम एक और वैकेंसी जो हम भरने वाले थे उसको छोड़े, लेकिन हम इसको बोले भर दो, जो होगा सो देखा जाएगा। रिजल्ट तो ऐसे आने वाला, 100% रिजल्ट आने वाला, क्योंकि लगभग मैं बता दूं रनिंग का तो नंबर पता नहीं चलता है, लेकिन गोला का और जो हाई जंप का होता है उसमें 42 नंबर है 50 में। तो उम्मीद करते हैं आएगा, 100% आएगा, ठीक है। और हम लोग जिस दिन ये रनिंग का कराई ना, मैं पूछा कि कितना आया है, तो भैया हम इतना इतना कर लिए। तो बोले जो ना होगा तो ऐसा ही बोलो, जो ना होगा तो होगा, ठीक है। तो हम लोग बहुत खुशी मिली, भले मेरा नहीं, उससे कोई बात नहीं है, लेकिन अगली टाइम मैं भी कोशिश करूंगा कि दौड़ पहले से बना कर रखूँ, और मैं दौड़ पहले से बनाऊंगा, ठीक है। अभी होमगार्ड का बहाली है ना 15,000 के लिए। जैसे हम लोग का जो चंपारण है ना, इस चंपारण यहाँ पर 400 सीट है, ठीक है, 400 सीट है। लेकिन हम सोचे कि होमगार्ड के लिए दौड़े या नहीं दौड़े, तो मैं सोचा कि नहीं, होमगार्ड मेरे लिए नहीं बना है, क्योंकि मैं जिस चीज़ की तैयारी, जो समझिए कि होमगार्ड की सैलरी तो कम है, और बड़े सैलरी को हम छोड़ दिए, छोटे सैलरी पे फिर जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नहीं, हम दौड़ेंगे अभी नहीं, अब और पढ़ेंगे, और इसके लिए पढ़ेंगे, एसआई के लिए पढ़ेंगे, ठीक है ना, एसआई के लिए पढ़ेंगे, और मैं बिहार पुलिस के लिए नहीं। अगर चाहते हैं आप सब हमारे साथ जुड़कर पढ़ने के लिए, कमेंट में बताते रहिएगा, हम वीडियो बनाकर आपको बताते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे, आप लोग कैसे पढ़े कैसे नहीं पढ़े। ये सारे बुक देख रहे हैं ना, ये सारे बुक यहाँ पर रखा हुआ। बाकी एक और कमरा है हम लोग का, उसमें भी बहुत सारा बुक रखा हुआ है। जो बुक देखिए, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं ना, कुछ एक भाई ऐसे है जो, कुछ नाम क्या है उसका,
इसका मोहित नाम है। मोहित पटना। हाँ, वो मैं बता दूं, आपके आसपास पड़ोसी कुछ होंगे ना जो आपको देखकर जलते होंगे, तो वो दोनों जो पड़ोसी है ना, ये जो हम लोग समझिए कि हमारे फैमिली मेंबर में तो जुड़ गया है, ये पड़ोसी ही है, ये हमारे ही पड़ोसी ही है। हम लोग को देखकर जल रहा है, बता रहा है कि इन लोग के गाइड से पढ़िएगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। भाई कहीं नहीं आएगा, जब हम लोग हमें निकाल तो दिए पास हैं नहीं किया है ना तो हमें रिटर्न तो पास किए हैं, भैया भी किए हमने हैं, तो तो भैया पास तो किए लड़के हैं। हैं। और मैं बता दूं ना, मेरे साथी जितने भी थे हम ना दोनों सभी एक लोग पास साथ किए एक हैं, ही चीज पढ़े हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं अलग अलग पढ़ी कोई हूँ नहीं और पढ़ा। ये अलग सिलेबस पढ़े हैं। तो इसलिए मैं बता दूं कि आप लोग भरोसा करिए और हमारे फैमिली मेंबर में जुड़िए। आप यूट्यूब चैनल को हमारे इस सब्सक्राइब चैनल कीजिए, पे हमेशा ठीक है? आपको सही और सटीक ही जानकारी जो भी मिलेगी। वीडियो अगर पसंद आ जाएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से जो पूछना होगा हम लोग के बारे में जरूर पूछ लीजिएगा। हम लोग बारे में नहीं, मतलब जो सवाल होगा जरूर पूछ लीजिएगा। अब चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं हाइट को लेकर और एज को लेकर। और मैं बता दूं, हाइट और एज ये दोनों मुद्दा को लेकर अभी गर्दनी बाग में लड़कियां आ रही है। लड़कियां नहीं बल्कि लड़कों को भी आना चाहिए, क्योंकि लड़कों को भी छूट चाहिए। तो क्यों लड़कों का छूट नहीं चाहिए? लड़कियों को सब मिलेगा, लड़कों को क्यों नहीं मिलेगा? तो हम लड़कों को सपोर्ट करते हैं, लड़कियों दोनों को सपोर्ट करते हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए, अगर लड़कियों को छूट मिल गया तो लड़का फिर आंदोलन करेंगे कि लड़कियों को मिल गया तो हमको क्यों नहीं मिला। तो इसलिए हम कहेंगे हमारे जो भी भाई हैं, जैसे कि जो एज में छूट लेना चाहते हैं, जैसे माने जिनका उम्र हो चुका है, कोरोना का वजह से इधर वैकेंसी नहीं आई, और वैकेंसी जब आई है तो ये लास्ट वैकेंसी थी उनके लिए, अब उनको नहीं मिल पाएगा, तो वो लोग जाकर आंदोलन करें, वो लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करें, सरकार से कहें कि हमको भी छूट दिया जाए, 1 साल और मौका दिया। कोरोना की वजह से हम लोग की पढ़ाई भी नहीं हो पाई थी, और जब रिजल्ट आई इसमें आ भी गई है, और कम समय, एक तो लड़कों का कम समय, लड़कियों को काफी सब 1 फरवरी से लड़कियों का शुरू हुआ, 1 या 2 फरवरी से शुरू हुआ रनिंग, 31 जनवरी से 31 जनवरी से भी शुरू, कोई बात नहीं, 31 जनवरी से शुरू हो गया था। लेकिन लड़कों के ऊपर जितना समझिए कि व्यवहार जो किया गया ना, बहुत गलत तरीके से व्यवहार किया गया है, ठीक है ना? क्योंकि उनको छूट मिलना चाहिए। और हम बता दूं, अगर मुझे भी समय मिला रहता ना, अगर मुझे भी समय मिला रहता तो मैं, मेरा पैर कितना भी दर्द होता, लेकिन थोड़ा हम दिखाते, उसको मालिश करते और हम भी रनिंग पास करते। मैं भी फिजिकल, देखिए पैर सबका खराब होता है, चाहे मेरा हो या पैर इसका भी खराब हुआ था, मेरा भी पैर खराब हुआ था। मैं बहुत इसको बोला कि नहीं तुम्हारे पास बहुत समय है, मैं तो तुम इतना 10 दिन छोड़ दो अभी। बोल रही थी कि नहीं मैं घर आऊंगी, लेकिन आने होता नहीं है दे ना, रहे थे। कष्ट होता है। जब आप तैयारी पीरियड में रहिएगा ना तो आपको बहुत कष्ट मिलेगा। चाहे आप रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं ना, आपको लगता होगा जैसे कि आप कोई सेट लगा रहे हैं, तो किसी दिन हो सकता है 70 आ जाएगा और किसी दिन 50 आ जाएगा, तो आपको लगता है कि अरे भाई मेरा पढ़ाई कैसा है, डिप्रेशन में चल जाइएगा। कभी कभी मन करता है पढ़ाई छोड़ ही दे, मन में बहुत तरह का डाउट आता है भाई, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, मन में बहुत तरह का डाउट आता है। उसी प्रकार दौड़ में भी होता है। पता है, मैं 2 बार मैं जैसे पटना रनिंग किया, रन करने के लिए गए थे, तो 2 बार मैं घर चला, एक बार आए फिर इलाज करा कर गए, फिर आए। जब दोबारा वहां से आए थे मैं बहुत रोते आया था, बस भर में रोते आए थे। बहुत लोग पूछ रहे हैं बस में क्यों आप रो रहे हैं, क्यों? तो बोला कि मेरा दुख तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, मेरा बहुत दुख लगा हुआ है। मेहनत जब कीजिएगा ना, सफलता नहीं मिलेगा तो आपको बहुत दुख मिलेगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम सब मेहनत तो किए, सफल नहीं मिला, लेकिन ये सफल किसी न किसी दिन रंग जरूर लेगा। एक कहावत है ना, सफलता एक दिन नहीं बल्कि एक दिन जरूर मिलती है, तो ये रंग जरूर लेगा। 2021 से तैयारी कर रही है, 2021 से तैयारी कर रही है। हम थोड़ा पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं कि थोड़ा बीच में जो कोरोना वायरस आ गया था, उसकी वजह से मैं यूट्यूब पर काम करना शुरू कर दिया था। मैं दूसरा कुछ यूट्यूब पर, जैसे कि मैं बता दूं कि पत्रकार वाला काम करते थे, ठीक है ना, हर जगह जाकर इंटरव्यू लेते थे बड़े बड़े लोगों का, तो वो काम करना शुरू कर दिए थे। इस कारण से थोड़ा पढ़ाई में भी दिक्कत हो गया था। लेकिन फिर से मेरा मन में आया कि नहीं, ये तो मेरा काम नहीं है, मेरा जो काम है कोई और है, मेरे लिए बना ही नहीं है, मेरा तो बनना तो जरूर है, बस इसके लिए, मैं इसके लिए ही मर रहा हूँ। अगल बगल में सब लोग हैं, समझिए ना, अगल बगल में है लोग, हमारे आस पड़ोस में दरोगा भी है, बिहार पुलिस भी है, एसडीएम भी है, मतलब पदाधिकारी लोग हैं, बड़े बड़े पदों पर है। लेकिन अब हम लोग नहीं हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस पद को जरूर प्राप्त करें, ठीक है। और मैं सरकार से कहना चाहूँगा, नीतीश कुमार जी से मैंने कहना चाहूँगा, यही जनता आपको वोट देती है, यही बच्चे आपको वोट देते हैं। जब 18 उम्र हो जाती है तो यही बच्चे आपको वोट देते हैं। किस लिए देते हैं? ताकि आप हम बच्चों के साथ आप अच्छा व्यवहार करें। अगर आप
हम लोग के साथ नहीं रहेंगे तो आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव अभी इस साल होने वाला है, हम लोग दिखा देंगे कि आप स्टूडेंट लोग भी पावर क्या आपके होता साथ है। नहीं है, हम तो पक्का नहीं है भाई। अभी चाहे वो कितनी वैकेंसी दे दे ना, 19,838 दे दे, चाहे वो 12,000 दे दे, चाहे कितना भी दे दे, हम नीतीश कुमार के साथ नहीं है। नीतीश कुमार का व्यवहार ना बिल्कुल अब हमको एक ठोप अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना। बाकी जो नई नई पार्टी आ रही है देखा जाएगा क्या करती क्या नहीं। हम लोग बस नीतीश कुमार को अब देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। बाकी जो आएगी पार्टी हम लोग देखेंगे किसको देना है किसको नहीं देना है। बाकी आप लोग की मत मैं नहीं जानता, मैं अपना मत जरूर बता दिया हूँ। बाकी वीडियो आप सभी को कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है ना। ये वीडियो हम इसलिए बनाए थे ताकि हम दोनों भाई बहन को आप लोग देख ले। कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप कौन है कौन नहीं है, तो मैं बता दिया हूँ ये मेरी बहन है, मैं इसके बड़े भाई हूँ, ठीक है। और तैयारी जो करना हो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर तैयारी में कुछ भी दिक्कत हो रही है, तैयारी में कुछ भी दिक्कत हो रही है तो निफिकिर आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ अरे नहीं बताइए। सोचना है कि मैं लड़की हूँ तो हाँ। केवल लड़की तक ही सीमित हूँ। हाँ। और ये हम दोनों एक साथ तैयारी दोनों हम करते एक हैं। साथ, ऐसा नहीं है ठीक कि है ना? केवल मेरा ही रिजल्ट कुछ लोग जैसे कुछ पूछ रहे थे ना, कुछ लड़की या लड़का कोई था पूछ रहे थे कि हम तैयारी कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, ठीक है ना। तो ये होता है, तैयारी जब आप करना शुरू कीजिएगा ना तो आपको लगता है कि तैयारी कहाँ से शुरू करें कैसे करें। तो मैं एक बात बता दूं, कंपटीशन में आप अगर लग गई है, जहां से लगी है ना वहीं से शुरू आपका हो गया। ये कोई आपका मैट्रिक इंटर का पढ़ाई नहीं है कि आप सिलेबस को कंप्लीट मतलब जैसे कि पूरा कंप्लीट कर लिए और जाकर एग्जाम में दिए और आपका 500 में 400 450 कंपटीशन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिलेबस समाप्ति नहीं है। मैथ ही एक ऐसा सिलेबस है जो उसको हम लोग समाप्त कर सकते हैं। बाकी जो जीके जीएस है ना समुंदर है, समुंदर में जितना ही डूबिएगा ना उतना ही आप निखरिएगा, समझ गए। तो आप जीके जीएस का मास्टर बनना चाहते हैं ना, आप डेली 200 300 400 क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आप खोजिए कुत्ता की तरह। आपको पता होगा कि कुत्ता को जब भूख लगता है ना हर दरवाजे पर जाता है, सूंघ लेता है कि यहाँ पर हमको मिलने वाला है, खाना मिलने वाला है, वो पहले ही सूंघ लेता है। तो जीके जीएस तैयारी करने वाले स्टूडेंट को भी सूंघ लेना चाहिए कि ये क्वेश्चन यहाँ मिलेगा, इस बुक से मिलेगा। अगर हम नहीं बता रहे हैं तो जाइए बुक स्टोर पर, जाइए बुक स्टोर पर जाकर आप किताब को देखिए, खोलिए। ऐसा बात थोड़ी 5 मिनट का आपको समय नहीं देंगे जो दुकानदार होंगे, वहां पर आप देख लीजिए अच्छा से, देख कर उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं ये किताब अच्छा है हमारे लिए तो हम इसको खरीदेंगे। यहाँ तक मैं बता दूं हम लोग बिहार पुलिस स्पेशल तैयारी नहीं करते हैं, ठीक है ना। बिहार पुलिस स्पेशल तैयारी करते ही नहीं है। हम लोग बीपीएससी लेवल की तैयारी करते हैं ताकि नीचे वाला लेवल का हो जाए। तो हम भी चाहेंगे कि आप लोग बीपीएससी लेवल की तैयारी करें ताकि नीचे वाला लेवल का आराम से हो जाए। आप बीपीएससी की तैयारी कीजिएगा तो दरोगा आसानी से हो जाएगा। दरोगा का कीजिएगा तो बिहार पुलिस आसानी से। तो कभी भी जो बिहार पुलिस सोच है ना दरोगा अपना बड़ा रखिए, छोटा रखिएगा सोच बड़ा रखना है तो थोड़ा दिक्कत होगा। सोच तो कभी भी छोटा नहीं रखना है, सोच छोटा रखिएगा तो आप खुद छोट हो जाइएगा, आपका दायरा सीमित हो जाएगा। और एक और बात, अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा ना अपने आस पड़ोस में देख लीजिए कुछ वो क्या कर रहा है, और जो हमारे पड़ोसी है वो कितना पढ़े लिखे हैं, वो कितना पैसा कमा रहे हैं। थोड़ा मन में ये सब बात चलाते रहिए कि हाँ हम भी चलाएंगे, और ना तो हो सकता है किसी न किसी आपको धोखा लगेगा ना, जब आपको चोट लगेगा ना, जब चोट लगेगा तो आप खुद पढ़िएगा। मैं बता दूं, खुद मैं अपना बता दूं, मैं जब भी कभी कभी पढ़ते रहता हूँ तो मेरा भी मन तंग हो जाता है कि क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर मन रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, मन में कुछ डाउट होते रहता है। तो ये स्टेट लाइन में तो डाउट होते ही रहता है, लेकिन हाँ उसको बस कंट्रोल कर लेना, अपने मन को कंट्रोल कर लेना ही सबसे बड़ी जीत है, ठीक है ना। तो अपने मन को कंट्रोल कीजिए और एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं, हमें भी एक दिन में नहीं मिले, 2021 से लगातार लगी हूँ और 2024 में जाके रिजल्ट आया है और 25 में 23 में वैकेंसी आया, फाइनल एग्जाम भी रद्द हो गया, आप लोग देखे भी थे। तो बिना समय आप नहीं दीजिएगा तब तक आपको सफलता आपसे तो समय मांगती है, समय आपको कोई भी। आप बड़े बड़े जो बिजनेस करने वाले भी होंगे ना, जो बिजनेस करते हैं, क्या वो 10 लाख लगा कर बिजनेस कर दिए तो उनको सफलता मिल गया? बिजनेस में नहीं मिलता है भाई, उसमें भी संघर्ष करना पड़ता है। हो सकता है कभी लॉस हो जाए। मुकेश अंबानी या जितने बड़ी कंपनी है, मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी है, क्या उनको समझिए कि एक ही दिन में कई करोड़ रुपया लगा दिए और इतने बड़े आदमी बने? नहीं, वो धीरे धीरे संघर्ष किए, संघर्ष की वजह से आज हमारे देश में सबसे नंबर 1 कंपनी पर उनका है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बात की आज आप लोगों के साथ मिलकर, कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा, ठीक है। फिर से मिलते एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग ऐसे ही हमारे ऊपर अपना सपोर्ट बनाए रखिए और
कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से बेझिझक पूछ सकते हैं। आपको सही और सटीक जानकारी दिया जाएगा इस चैनल से। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।